शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और बैठक में शिक्षकों के बारे में बड़ा फैसला लिया जाना है। ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी तय होगी और साथ ही साथ और कई सारी नई पॉलिसियां हैं जिस पर विचार विमर्श कर मुहर लगाया जाएगा। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। शिक्षकों के हित में, अगर यूँ कहें कि शिक्षकों के लिए ये महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि शिक्षा विभाग की जो कमेटी बनाई गई है 4 सदस्यीय, उसकी बैठक चल रही है और बैठक में कई अहम फैसले लिए जाने हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैसला है शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर। जी हाँ, शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जुड़ा हुआ मसला है और इसमें खासकर वो शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास कर ली है और वो विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, उन शिक्षकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हालांकि एक पॉलिसी बनेगी, उसमें तमाम शिक्षकों को लाभ दिया जाएगा, लेकिन अगर कहा जाए ताज़ा लाभ अगर बीपीएससी के पास शिक्षकों को मिलेगा तो वो शायद फिलहाल अभी उन्हें नहीं मिलने जाएगा। लेकिन और जो शिक्षक हैं और कोटि के शिक्षक, चाहे जो सक्षमता परीक्षा पास कर विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हों या फिर नियोजित शिक्षक हों या फिर पूर्ण वेतनमान वाले जो बीपीएससी के पूर्व शिक्षक हैं, वो जो हैं तमाम जो कोटियां हैं, उन शिक्षकों को इस पॉलिसी का लाभ मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात, जो 1,87,000 शिक्षकों को सीधा फ़ायदा मिलेगा, वो 1,87,000 वो शिक्षक हैं जिन्होंने सक्षमता परीक्षा दी है और वो पास कर गए हैं। ये नियोजित शिक्षक हैं 1,87,000 जिनकी संख्या है। सीधा लाभ तो पहले इन्हीं को मिलेगा, क्योंकि इनकी पोस्टिंग की जानी है, नई पोस्टिंग होगी और ये विशिष्ट शिक्षक का दर्जा पा जाएंगे, राज्यकर्मी का दर्जा पा जाएंगे। तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है 1,87,000 शिक्षकों के लिए। और वो जो तबादले का अपना इंतज़ार कर रहे हैं, पोस्टिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा आपको बताएं, कमेटी ट्रांसफ़र के अलावा अनुकंपा नियुक्ति, छुट्टियों की लिस्ट और बिहार शिक्षा सेवा में बदलाव पर भी अपनी राय शुमारी कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो बैठक चल रही है शिक्षा विभाग की, जो 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है और उसकी आज पहली बैठक हो रही है और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जाने हैं, कई अहम फैसले, जिसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी सबसे अहम है। हम आपको बताएं कि कमेटी की रिपोर्ट सबसे पहले डॉक्टर एस सिद्धार्थ, जो शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव हैं, उनको सौंपी जाएगी और उनके बाद वो अध्ययन करेंगे इस पर, वो देखेंगे इसमें जो खामियां होंगी उसे दूर किया जाएगा। फिर ये रिपोर्ट जो है शिक्षा मंत्री, जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार को, उन्हें भेजा जाएगा और मंत्री के पास अंतिम फैसला लेने का अधिकार होगा। यानी जो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हैं, उन्हें ही ये फैसला लेना है। उन्होंने कल एक बड़ा बयान भी दिया था कमेटी को लेकर कि कमेटी जो है तमाम जो है परेशानियों को दूर करने जा रही है। और उन्होंने जो बताया था, जो बातें कही थी, इसमें जो कमेटी में क्या कुछ हो रहा है, जल्दी में आपको पॉइंट वाइज बता दें। उसके बाद शिक्षक संघों ने क्या मांग रखी है, कमेटी के सामने पत्र लिखकर कमेटी से जो बात की है उसकी भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं, शिक्षकों के स्थानांतरण और नियुक्ति से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए गठित कमेटी की जो है ये बैठक हो रही है। समिति इस महीने के अंत तक या अगले महीने की शुरुआत में अपनी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंपेगी। रिपोर्ट में शिक्षकों की स्थानांतरण नीति, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की नियुक्ति, अनुकंपा नियुक्ति, अवकाश तालिका और बिहार शिक्षा सेवा कैडर के पुनर्गठन जैसे विषयों पर सिफारिशें शामिल हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने जो कल जो बयान दिया, उसमें ये कहा कि पति पत्नी दोनों को एक ही स्कूल मिले, इस पॉलिसी पर भी, इस प्रावधान पर भी विचार किया जा रहा है। और शिक्षकों और उन शिक्षकों को प्राथमिक स्थानांतरण नीति में जरूरतमंद शिक्षकों, दिव्यांग शिक्षकों और उन शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पति पत्नी अलग अलग स्कूलों में कार्यरत हैं। यानी एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो पॉलिसी है, जिसकी मांग लंबे समय से होती चली आ रही है, उसको लेकर इस कमेटी को महत्वपूर्ण फैसला लेना है। कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है, कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। इस बीच आपको बताएं, जो सुनील कुमार, जो शिक्षा मंत्री ने कल बयान दिया था, उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि इसी साल शिक्षकों का तबादला हो जाए। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद सरकार की योजना है कि इसी साल शिक्षकों का तबादला संभव हो सके। उन्होंने ये भी बताया कि तबादले के दौरान ज़रूरतमंद शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो उन्होंने ये तमाम बातें कल रखी हैं कमेटी की बैठक के पहले, और कमेटी की बैठक आज हो रही है। इस बीच हम आपको बताएं कि कमेटी की बैठक में शिक्षक संघों ने क्या कुछ सुझाव दिया है।
जी हाँ, कमेटी की बैठक के पहले शिक्षक संघों ने अपने अपने सुझाव भी रखे हैं। उन सुझावों पर भी विचार किया जा रहा है कमेटी के अंदर। तो कमेटी की यह महत्वपूर्ण बैठक है, पहली बैठक है, 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट देने की बात कही गई है। तो शिक्षा विभाग की ये कमेटी फिलहाल अभी उस पर माथापच्ची कर रही है। अगर यूँ कहें कि क्या संभावनाएं हैं, किस तरह से होनी चाहिए आगे की पॉलिसी, इस पर जो है तैयार किया जा रहा है एक पॉलिसी। और उसके बाद शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, उनके पास ये रिपोर्ट जाएगी और वहाँ से फिर शिक्षा मंत्री के पास जाएगी और उसके बाद आगे जो कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। लेकिन आपको बताएं कि इसमें जो कमेटी की बैठक हो रही है, कमेटी की बैठक को बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ब्रजनंदन शर्मा और महासचिव घनश्याम प्रसाद यादव के हस्ताक्षर युक्त एक कमेटी के अध्यक्ष को ज्ञापन दिया गया है उनके हस्ताक्षर से, जिसमें बिहार शिक्षा सेवा प्रशासन उपसंवर्ग कैडर में पुनर्गठन में अपेक्षित योग्यता रखने वाले प्राथमिक शिक्षकों को भी वरीयता के आधार पर स्थान देने, महत्वपूर्ण जो मांग की गई है बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की तरफ से, वो हम आपको बता रहे हैं। जो लेटर उन्हें उनकी तरफ से दिया गया है उसमें कहा गया है कि जो बिहार शिक्षा सेवा प्रशासन उपसंवर्ग कैडर के पुनर्गठन में अपेक्षित योग्यता रखने वाले प्राथमिक शिक्षकों को भी वरीयता के आधार पर स्थान देने, पूर्व के आदेश के अनुरूप माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक प्रधानाध्यापक के 25% पदों पर प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को प्रोन्नति देने, शिक्षकों के स्थानांतरण में महिला, दिव्यांग व असाध्य रोगों से ग्रसित शिक्षकों को प्राथमिकता देते हुए उन्हें ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा देने, सेवा काल में मृत सभी कोटि के शिक्षकों के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर शिक्षक पद पर ही नियुक्त करने, प्राथमिक विद्यालयों के अवकाश तालिका के निर्माण का दायित्व जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस निर्देश के देने की स्थानीय मौसम एवं पर्व त्यौहार कुल 60 दिनों के अवकाश का प्रावधान करने, विशेष परिस्थिति में ग्रीष्मावकाश के दौरान शिक्षकों से कार्य लेने पर अर्जितावकाश एवं अन्य अवकाश के बदले क्षतिपूर्ति अवकाश देने के सुझाव दिए गए हैं। तो ये जो बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ है उनके अध्यक्ष जो हैं ब्रजनंदन शर्मा और महासचिव घनश्याम प्रसाद यादव के हस्ताक्षर युक्त जो है ये ज्ञापन जो है दिया गया है शिक्षा विभाग को। इस बैठक के पहले इन मांगों पर भी विचार किया जा रहा है। बैठक में क्या कुछ होगा वो निकलकर सामने आएगा, लेकिन फिलहाल जो बातें निकलकर सामने आई हैं, जिस तरह से शिक्षक संघों ने अपनी मांग रखी है बैठक के पहले, उन पर भी विचार किया जा रहा है। हम आपको बताएं कि दूसरी ओर टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ है, गोपगुट का ये जो संघ है, और इसमें जो इसके अध्यक्ष हैं मार्कंडेय पाठक और प्रदेश प्रवक्ता हैं अश्विनी पांडे, उनके हस्ताक्षर से भी एक ज्ञापन शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को सौंपा गया है। और कमेटी को जो सुझाव दिए गए हैं उसमें सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि से राज्यकर्मी का दर्जा देते हुए सभी प्रकार के लाभ देने, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक, बीपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण कर बहाल विद्यालय अध्यापक सहित सभी कोटि के शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ देने, पति पत्नी दोनों के शिक्षक होने की स्थिति में उन्हें एक ही विद्यालय अथवा पंचायत प्रखंड में पदस्थापित करने, अवकाश तालिका एवं विद्यालय समय सारणी के निर्धारण में केंद्रीय विद्यालय का अनुकरण करने और 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षकों को एसीपी का लाभ देने, बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में, स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को प्रधानाध्यापक में, +2 शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति देने, 6 से 8 तक के स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को वेतन पूर्व की तरह माध्यमिक स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को समान करते हुए बेसिक 31,000 रुपये करने, बीपीएससी व सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ देने, माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों का प्रमंडल संवर्ग एवं प्रारंभिक शिक्षकों का जिला संवर्ग बनाने सहित कई और सुझाव शामिल हैं। तो शिक्षक संघों ने भी सुझाव दिए हैं, आगे बढ़कर कई सारे सुझाव दिए हैं। शिक्षा विभाग की ये जो कमेटी है जो बनाई गई है, जो बैठक कर रही है, और इस पर काफ़ी सारे जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने हैं, जिसमें मुख्य रूप से बिहार शिक्षा सेवा प्रशासन उपसंवर्ग कैडर का पुनर्गठन, शिक्षकों का स्थानांतरण और पदस्थापन, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति और सरकारी स्कूलों की अवकाश तालिका के निर्धारण, ये जो मुख्य मुद्दे हैं, जो मुख्य एजेंडे हैं,
जो शिक्षा विभाग की जो 4 सदस्यीय कमेटी है उस पर वो निर्णय लेगी। उस पर एक लोगों से आपस में बातचीत करके अधिकारियों की जो कमेटी है वो एक रिपोर्ट बनाएगी, तैयार करेगी और वो रिपोर्ट शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ को सौंपा जाएगा और डॉक्टर एस सिद्धार्थ इसका अध्ययन करके इसे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को सौंपेंगे और उसके बाद ये पॉलिसी जो है कैबिनेट में फिर प्रस्तावित होगी और उसके बाद उस पर मुहर लगेगी। तो ये पॉलिसियाँ जो हैं फिलहाल अभी तैयार की जा रही है। प्रोसेस लंबा है, लेकिन पहला प्रोसेस अगर कहा जाए, आज महत्वपूर्ण दिन है शिक्षकों के लिए, क्योंकि शिक्षक संगठनों ने इसमें काफ़ी सारे सुझाव भी दिए हैं, उस पर भी विचार किया जा रहा है और शिक्षा विभाग की कमेटी से क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। लेकिन शिक्षकों के लिए आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है और ख़ास करके ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर जिस तरह से शिक्षकों को बेसब्री से इंतजार है, खासकर 1,87,000 वो शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं, नियोजित शिक्षक हैं और अभी सक्षमता परीक्षा पास करके विशिष्ट शिक्षक बनेंगे और उन्हें स्कूलों में जहां पोस्टिंग दी जाएगी उसका उन्हें बेसब्री से इंतजार है। बने रहिए दर्शक न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।